उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला सवाल लिसानियात से मुताल्लिक है। पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका इस किताब के मुसन्निफ कौन है? तो प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किताब लिखा था। जो असल किताब थी वो जॉन बीम्स की किताब थी, उसका इन्होंने तर्जुमा किया था और नाम रखा था हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। अच्छा, लिसानियात से मुताल्लिक एक और अहम किताब है जिसका नाम है हिंदुस्तानी लिसानियात। तो हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी किताब है? मोहिउद्दीन कादरी जोर की है। शौकत सब्जवारी की भी लिसानियात से मुताल्लिक एक अहम किताब है, उसका नाम है उर्दू लिसानियात। महमूद शिरानी की किताब का नाम है पंजाब में उर्दू। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का नाम आब हयात है। अगला सवाल कि मीर अनीस ने लखनऊ से बाहर कहाँ मरसिया पढ़ा? बात हो रही है मीर अनीस की। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इनका इब्तदाई तखल्लुस हज़ी था। फैज़ाबाद में पैदा हुई 1802 ईस्वी में, लखनऊ में 1874 में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, उर्दू का होमर इनको कहा जाता है। फैज़ाबाद, अजीमाबाद, बनारस और हैदराबाद की मजलिसों में इन्होंने मरसिए पढ़े। अब आप सवाल देखेंगे तो हमसे पूछा कि लखनऊ के अलावा, तो लखनऊ के अलावा इन्होंने फैज़ाबाद में पढ़ा, अजीमाबाद यानी कि पटना में पढ़ा, और हैदराबाद और बनारस में भी पढ़ा। तो आप देखेंगे कि बनारस और हैदराबाद दोनों ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, फैज़ाबाद, पटना, बनारस और हैदराबाद की मजलिसों में इन्होंने मरसिए पढ़े। क्वेश्चन नंबर 83, ऊदे हिंदी की पहली इशाअत किस मतबा से हुई? देखिए, ऊदे हिंदी है क्या? तो ऊदे हिंदी ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए का नाम है। देखिए, मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूत के मजमूए हैं। पहला ऊदे हिंदी है और दूसरा उर्दूए मुअल्ला है। ऊदे हिंदी में कुल 162 खतूत हैं और ये कब शाये हुआ था? 17 अक्टूबर 1868 में ये मतबा मुजतबाई मेरठ से पहली बार शाये हुआ था। ठीक है, 17 अक्टूबर 1868, गालिब की वफ़ात के 4 महीने पहले। जो इनका दूसरा खतूत का मजमूआ है उर्दूए मुअल्ला, उसमें 472 खतूत हैं। ठीक है, और ये गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद मार्च 1869 में शाये हुआ था। तो याद रखिएगा, ऊदे हिंदी की पहली इशाअत मतबा मुजतबाई मेरठ से हुई थी। मिर्ज़ा गालिब की बहुत सारी तसानीफ़ हैं जो मैं आपको चाहता हूँ कि बता दूँ, जैसे परतविस्तान इनकी तसनीफ़ है, फ़ारसी ज़बान में लिखी थी। ख़ानदान तैमूर के तारीख़ी हालात है। इस किताब के पहले हिस्से का नाम महर निमरोज़ है और दूसरे हिस्से का नाम माह निमरोज़ है। इनकी एक किताब है दस्तंबू, जो कि एक रोज़नामचा है जिसमें गालिब ने फ़ारसी ज़बान में गदर के हालात कलमबंद किए हैं। काते बुरहान ये एक लुगत थी मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी की, उसमें पाई जाने वाली गलतियों की निशानदेही करते हुए लिखी गई थी। इसके अलावा इन्होंने पंज आहंग, शब्दची, लताइफ़ गैबी जैसी अहम तसानीफ़ भी लिखी। आगे बढ़ते हैं। दर्ज में से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? तो एहतशाम हुसैन हैं, कमर रईस हैं और एहतशाम हुसैन के ही जानशीन हैं सैयद मोहम्मद हसन। ठीक है, तो इस लिहाज से यहाँ पे शमसुर रहमान फारूकी होना चाहिए। शमसुर रहमान फारूकी को जदीदियत का अलम बरदार कहा जाता है। ठीक है, रिसाला इन्होंने शब खून निकाला था। तो क्या शमसुर रहमान फारूकी तरक्की पसंद नक्काद हैं या नहीं हैं? आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा किरदार ड्रामा अनारकली का नहीं है? देखिए, जाफरान ये कनीज है, अंबर भी कनीज है, बख्तियार जो है ये शहजादे सलीम का दोस्त है, यानी कि ये तीनों तो किरदार हो गए, लेकिन करीमन नाम का किरदार ड्रामा अनारकली में नहीं है। अब बात की जा रही है ड्रामा अनारकली की। तो ड्रामा अनारकली किसने लिखा था? तो इम्तियाज अली ताज ने लिखा था। कब लिखा था? सन 1922 ईस्वी में लिखा था। पहली बार कब शाया हुआ था? 10 साल बाद, जब लिखा गया उसके 10 साल बाद, यानी कि 1932 ईस्वी में ये लाहौर से शाया हुआ था। ड्रामा अनारकली जो है इसमें कितने मनाजिर हैं और कितने इसमें एक्ट हैं? तो इसमें 3 बाब हैं, यानी 3 एक्ट हैं और 13 मनाजिर हैं। इसमें 3 बाब और 13 मनाजिर हैं ड्रामा अनारकली में। इसे नक्कादों ने रूमानी अलमिया का नाम दिया है। चूँकि किरदारों से मुताल्लिक सवाल आया है तो ड्रामा अनारकली के जो अहम किरदार हैं मैं बता देता हूँ। अकबर और उसकी रानी सलीम जो कि अनारकली का आशिक है। नादिरा ये अकबर की कनीज थी। नादिरा जो है वो अनारकली का ही असली नाम था, ठीक है। नादिरा ये सलीम की महबूबा थी। और दूसरा जो किरदार है वो दिल आराम, ये अहम है, जो कि नादिरा से पहले अकबर की पसंदीदा कनीज थी और ये नादिरा की यानी कि अनारकली की ये रकीब थी। बख्तियार सलीम का दोस्त है। सुरैया ये अनारकली की बहन है। अंबर कनीज है। मरवारीद और जाफरान सितारा ये सब कनीजों के नाम हैं। करीमन नाम का कोई भी किरदार ड्रामा अनारकली में नहीं है। गजल निकाब पोश आर्ट है और चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है। ये किसका कौल है? तो ये आले अहमद सरूर का कौल है गजल से मुताल्लिक। देखिए, गजल उर्दू की सबसे मकबूल तरीन सिनफ़े सुखन में से मानी जाती है, लेकिन गज़ल पे बहुत सारी तनकीद भी हुई और गज़ल के मुताल्लिक बहुत सारी इसकी हिमायत में बातें भी कही गईं। जैसे कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कहा था रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल के बारे में। गज़ल शायरी नहीं इत्रे शायरी है, ये किसने कहा था गज़ल के बारे में? तो गज़ल की तारीफ करते हुए फिराक गोरखपुरी ने कहा था गज़ल शायरी नहीं इत्रे शायरी है। और गज़ल को मुख्तलिफ फूलों की माला भी फिराक गोरखपुरी ने करार दिया और कहा कि गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। गज़ल का खमीर इश्क व मोहब्बत है, ये शिबली नोमानी ने कहा था। और गज़ल काफिर सिनफ़े सुखन है, ये आले अहमद सरूर ने कहा था। और चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, ये भी आले अहमद सरूर का ही बयान है। गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन करार दिया था कलीमुद्दीन अहमद ने। और शिबली नोमानी का तो मैंने बता ही दिया कि गज़ल का खमीर इश्क व मोहब्बत है। रशीद अहमद सिद्दीकी का भी आप जान गए कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल को बेवक्त की रागनी करार दिया है हाली ने। और गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, ये अज़मतुल्लाह खां का कौल है गज़ल के बारे में। तो एक सवाल गज़ल से मुताल्लिक आया, मैंने आपको कई पॉइंट बता दिए। गज़ल निकाब पोश आर्ट है और चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, आले अहमद सरूर का कौल है। अगले सवाल में कौल दिया गया है कि उर्दू के बड़े कसीदा निगारों में ज़ौक़ शायद अकेले शायर हैं जिनके कसीदे का मौजू सिर्फ दरबारी मद्दाही नहीं है। तो ये जो कौल है किसका है? महमूद इलाही का। इनकी किताब है उर्दू कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा। वो किताब आप पढ़ेंगे तो ये कौल आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। उर्दू का बराह रास्त ताल्लुक देखिए, उर्दू जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। और मगरबी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं वो भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही हैं। तो इस लिहाज से हम मगरबी हिंदी ऑप्शन को देखते हुए मगरबी हिंदी से उर्दू का ताल्लुक है ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा।
कौन सी दास्तान जो है इनमें से किसने दास्तान के मुतालिक किताब लिखी? देखिए, दास्तान के मुतालिक किताब कलीमुद्दीन अहमद ने लिखी थी, उर्दू ज़बान और फ़ने दास्तान गोई। तो ये जो फ़ने दास्तान गोई किताब है, ये किसकी है? तो ये मसऊद हुसैन खां की नहीं बल्कि कलीमुद्दीन अहमद की है। तो कलीमुद्दीन अहमद ने ये जो किताब लिखी थी, ये दास्तान से मुताल्लिक थी, दास्तान की तनकीद से मुताल्लिक। अब इनकी जो दीगर तसानीफ हैं जो कि अक्सर आपसे इम्तिहान में पूछ ली जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो गौर से सुनिएगा, मैं कलीमुद्दीन अहमद की अहम तसानीफ बताने जा रहा हूँ। उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अमली तनकीद, सुखन हाय गुफ्तनी, इकबाल एक मुतालिया, अनीस एक मुतालिया, अनीस एक शायर, इकबाल एक मुतालिया, अनीस एक शायर, कदीम मगरबी तनकीद, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई। दास्तान से मुताल्लिक है ना, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई, तनकीद की भूल भुलैया, अदबी तनकीद के उसूल, तहलील नफ्सी और अदबी तनकीद, तज़किरा शोरिस को भी इन्होंने तरतीब दिया, तज़किरा इश्की को तरतीब दिया, दीवान जहाँ को मुरतब किया। ये सब कलीमुद्दीन अहमद की तसानीफ हैं। इन्होंने दास्तान से मुतल्लिक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है? उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई। आगे बढ़ते हैं। मरसिए के अज्जा तरकीबी और हयात का तयन किसने किया? मरसिए के अज्जा तरकीबी चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन, ये 8 अज्जा मीर ज़मीर ने बताए थे। और मरसिए को मुसद्दस की हैयत किसने अता की? सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिख के सौदा ने मरसिए को मुसद्दस की हैयत अता की थी। दुरुस्त जोड़ के निशानदेही कीजिए। अब्दुल्ला हुसैन का आग का दरिया जी नहीं, अब्दुल्ला हुसैन का नावल उदास नस्लें हैं। प्रेमचंद का खुदा की बस्ती नहीं, ये शौकत सिद्दीकी का है। नज़ीर अहमद का नावल रोयाए सादिका है, बिल्कुल सही बात है। उर्दू के पहले नावल निगार हैं अमीरतुल उरूस, तौबतुन नसू, बिनातुन नास, इब्नुल वक्त, अय्यामा, फसाने मुब्तला, ये सब इनके नावल हैं नज़ीर अहमद के। तो रोयाए सादिका इनका ही है, ये वाला जो जोड़ होगा वो दुरुस्त होगा। गर्दिश रंगे चमन, ये हयातुल्लाह अंसारी का नहीं बल्कि कुर्तुल हैदर का है। ठीक है। फ़न दास्तान गोई और अनीस एक मुतालिया, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। फ़न दास्तान गोई और अनीस एक मुतालिया, ये दोनों तसानीफ किसकी हैं? कलीमुद्दीन अहमद की हैं। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ये भी कोई सवाल है? हर एक बंदे को ये पता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली। ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो दुरुस्त हो जाएगा। रज्ज़ किस सिन्फ का जुज़्व तरतीबी है? तो अभी मैंने बताया था मरसिया के अज्जा तरकीबी, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन, ये सब मरसिया के अज्जा तरकीबी हैं। तो उन्हीं में से एक रज्ज़ है, तो ये मरसिया का हो गया। अल्लामा इकबाल का शेरी मजमूआ है पयाम मशरिक, इसका ताल्लुक फ़ारसी ज़बान से है। गोयटी का जो दीवान मगरिब था, उसी के जवाब में अल्लामा इकबाल ने पयाम मशरिक के नाम से किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 96, गर्मी और मिजाज की तेजी बिजली का हुक्म रखती थी और इस लज्जत के साथ कि न कोई इनाम उसे बुझा सकता था और न कोई खतरा उसे दबा सकता था। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये जो बात है किस शायर के मुतालिक कही थी? तो मिर्ज़ा सौदा की हिज्व निगारी से मुतालिक ये बात कही थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में। फोर्ट विलियम कॉलेज का किस सन में कायम हुआ था? तो 1800 ईस्वी में, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में ये कायम हुआ था। लेकिन इसकी बुनियाद की तारीख 4 मई 1800 ईस्वी रखी गई थी, क्योंकि एक साल पहले इसी तारीख को अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को शिकस्त दी थी। इल्म नजूम में किसको महारत हासिल थी? तो मोमिन खां मोमिन, ये इल्म नजूम में महारत रखते थे। ठीक है। कोठे से गिरने की वजह से इनकी मौत हुई थी, ये आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के आयनी ज़वाबित का मुसव्विदा कब पास हुआ था? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। हमारा जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो दुरुस्त होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कौन सा किरदार अफसाना दो हाथ का है? दो हाथ अफसाना किसका है? इस्मत चुगताई का है। इस्मत चुगताई के इस अफसाने का किरदार है राम अवतार। पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। कौन सा मुसन्निफ दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा है? देखिए, रजब अली बेग सरूर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से था। इनकी मशहूर दास्तान है, आप सभी लोग जरूर जानते होंगे, फसाने अजायब, जो कि इन्होंने कानपुर में लिखी थी, लखनऊ की तारीफ में लिखी थी। ठीक है, तो रजब अली बेग सरूर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से होगा। सिल्वर किंग ये ड्रामा है आगा हश्र काश्मीरी का। इसके किरदार अफजल, तहसीन और असद, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो दुरुस्त हो जाएगा। आगे, मसनवी गुलजार नसीम में किस कहानी को नज्म किया गया है? गुलजार नसीम जो मसनवी है वो इज्जतुल्लाह बंगाली का किस्सा था, फारसी किस्सा किस्से गुल बकावली, उससे माखूज है। इसी किस्से को निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से फोर्ट विलियम कॉलेज में भी लिखा था। तो गुलजार नसीम में कहानी जो है वो गुल बकावली की है, जो कि नज्म की गई है। उर्दू का पहला अखबार किसने निकाला था? देखिए, उर्दू का जो पहला अखबार है वो जामे जहानुमा है। ठीक है, हरि दत्त ने निकाला था 27 मार्च 1822 ईस्वी में। लेकिन कुछ लोग जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने वालिद मौलवी मोहम्मद बाकिर को उर्दू का पहला अखबार निकालने वाला मानते हैं। दिल्ली अखबार जो था उर्दू का, वो कुछ लोगों के मुताबिक उर्दू का पहला अखबार माना जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ऑप्शन की रूह से हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है मौलवी मोहम्मद बाकिर सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे उर्दू का पहला अखबार पूछे तो जामे जहानुमा है, हरि दत्त ने निकाला था कलकत्ता से 1822 ईस्वी में। 18वीं सदी के किस शायर ने कसीदा नहीं लिखा? तो ख्वाजा मिर्दर्द ने कोई कसीदा नहीं लिखा था। मासिर शोरा की सही तरतीब देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी, ये सही तरतीब होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मुकद्दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ कौन है? तो मुकद्दमा शेर व शायरी 1897 ईस्वी में लिखी थी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने, जिसमें इन्होंने अपने तनकीदी नज़रियात पेश किए थे, जैसे सादगी, जोश और असलियत ये शेर की खूबी है, और तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़व्वुज़ अल्फाज ये शायरी के लिए लाजमी है। ये सब बातें इन्होंने बताई थी। और मसनवी को सबसे कारामद सिन्फ़े सुखन कहा था, मरसिया को अखलाक की तरबियत के लिए बेहतर बताया था, कसीदा को खुशामद से लबरेज बताया था, और गज़ल को बेवक्त की रागनी बताया था। तो ये अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है मुकद्दमा शेर व शायरी। रंगीन ने सिहरुल बयान के जवाब में कौन सी मसनवी लिखी? देखिए, रंगीन की मसनवी इनमें से मसनवी दिल पजीर है। ठीक है, इस लिहाज से हम ऑप्शन बी को सही मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुबार खातिर किसकी तसनीफ है? तो गुबार खातिर ये खतूत का मजमूआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। ये किला अहमदनगर की जेल से इन्होंने लिखा था। इसमें टोटल 24 खतूत हैं, और ये खतूत जो इन्होंने लिखे थे अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। इसको मालिक राम ने मुरत्तब किया था। मोहम्मद अजमल ने सबसे पहले इसको मुरत्तब किया था, फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद मालिक राम ने भी गुबार खातिर को मुरत्तब करके शाये कराया। तरक्की पसंद तहरीक किस कॉन्फ्रेंस में फहाशी के खिलाफ करारदाद पेश की गई थी? तो जो चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में, वहाँ पे फहाशी के खिलाफ करारदाद पेश की गई थी। तो हमने आज उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवाल डिस्कस करा दिए। उम्मीद है ये सवालात आप लोगों के इम्तिहान में फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।